सीट शेयरिंग के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ ही रहा नहीं है। अभी जो हमारे मित्र पक्ष आने वाले साथ में, उनके लिए क्या क्या करना है इसके बारे में हमने चर्चा। तो अभी आपने बिहार से महाराष्ट्र तक एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं के बयान सुने, जो बार बार दोहरा रहे हैं कि गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। लेकिन सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, इस एक सवाल पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं की सांसें अटकी हुई हैं। महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर के तेवर इंडिया गठबंधन में नए बिखराव के संकेत दे रहे हैं, तो बिहार में पशुपति पारस का रुख बीजेपी के मिशन 400 की राह मुश्किल बना रहा है। तो सबसे पहले बात बिहार में एनडीए के कुनबे में छिड़े हुए सीट संग्राम की करते हैं। फर्मा है आप लोगों का, क्या वो इस गठबंधन का हिस्सा है, क्या वो आपके कोटे में है या नहीं है? भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं। पहले चचा को आगे किए, भतीजा को नीचे किए, आज भतीजा को आगे कर रहे हैं, चचा को नीचे कर रहे हैं। दूसरे दलों को तोड़ करके अपनी राजनीतिक जो इच्छा पूर्ति है उसके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ। चिराग पासवान के तेवर, आरजेडी का तंज और सीट बंटवारे पर पशुपति पारस का बदला हुआ रुख बिहार की सियासी पिच पर गठबंधन के जरिए क्लीन स्वीप का ख्वाब देख रही बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला है। पहले भतीजा नाराज हुआ, अब चाचा पारस का पारा तपिश बढ़ा रहा है और इस उठापटक के केंद्र में है सीट बंटवारा, जो कभी चिराग पासवान के पाले में दिखाई देता है तो कभी चाचा पारस के पाले में। वैसे तो बिहार में एनडीए की ओर से आधिकारिक रूप से सीट बंटवारे का कोई भी फॉर्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन 13 मार्च को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात और इस मुलाकात के बाद चिराग पासवान मीडिया से जिस अंदाज में मुखातिब हुए, वो अंदाज उनके चाचा पशुपति पारस की धड़कनें कई गुना बढ़ा गया। एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, जिस गठबंधन के तहत दो बार हम लोग लोकसभा और दो बार हम लोग विधानसभा का चुनाव पिछले 10 सालों में हम लोग लड़ चुके हैं, आज पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा। यूं तो चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस या फिर उनके दल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन चिराग पासवान के बयान के बाद जो चर्चा शुरू हुई, उससे पशुपति पारस के खेमे में खलबली मच गई। दरअसल खबर है कि बिहार में बीजेपी 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि जेडीयू को 16 लोकसभा सीटें लड़ने के लिए मिल सकती हैं। चिराग पासवान की पार्टी को 5, जीतन मांझी की पार्टी को 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 लोकसभा सीट मिल सकती है। बिहार में सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला चिराग पासवान की जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सामने आया और अब यही फॉर्मूला एनडीए में बगावत की राह खोलता दिख रहा है। एनडीए के अंदर तनातनी इस कदर बढ़ चुकी है कि पशुपति पारस ने शुक्रवार को पार्टी की मीटिंग बुलाई, आगे की रणनीति पर चर्चा की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एनडीए का ईमानदार सहयोगी होने की दुहाई दी और इसके बाद बता दिया कि सीट नहीं तो रास्ते और भी हैं। हमारी पार्टी के 4-5 सांसद हम लोग हैं। पार्टी को चाहिए था, एनडीए गठबंधन को चाहिए था कि सीटिंग गेटिंग गो होता, लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। अब एनडीए का नेतृत्व कर रही बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से निकले दोनों धड़े एनडीए का हिस्सा हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ काम करना नहीं चाहते, कम से कम सीटों के मामले में तो बिल्कुल नहीं। ऊपर से रामविलास पासवान और उनके परिवार की पारंपरिक सीट रही हाजीपुर पर चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों किसी समझौते के मूड में नहीं हैं। जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात के बाद हाजीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जबकि पशुपति पारस ने बीजेपी नेतृत्व को साफ बता दिया है कि वो चुनाव तो हाजीपुर से ही लड़ेंगे। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है,
लेकिन अब हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हम तीनों सांसद जहाँ जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी का फैसला। यानी अगर हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान और पशुपति पारस में कोई समझौता नहीं हुआ तो हाजीपुर में इस बार चुनावी लड़ाई चाचा बनाम भतीजा होगी। अगर एनडीए की बात करें तो हाजीपुर सीट पर पशुपति पारस की दावेदारी चिराग पासवान से कहीं ज्यादा मजबूत है। 2019 में पशुपति पारस इसी हाजीपुर सीट से सांसद चुने गए थे और एक बार फिर से वो हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि चिराग पासवान 2019 में जमुई सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए थे। बीजेपी ने चुनाव के ऐलान से पहले ही 267 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब तक बिहार की किसी भी सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं बताया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कहीं न कहीं सीट बंटवारा ही है, जो अब तक फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि बिहार में बीजेपी के तमाम नेताओं को यकीन है कि सीट बंटवारे का मसला जल्द सुलझ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करता है, इसलिए सभी लोग भाजपा से जुड़ना चाहता है। चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। बीजेपी की मुश्किल ये है कि वो बिहार में चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी किसी भी तरह दोनों पार्टियों को साथ लेकर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन समाधान निकलेगा कैसे? फिलहाल पटना से दिल्ली तक मंथन जारी है। तो बिहार में एक तरफ एनडीए के कुनबे में सीटों को लेकर खींचतान चल रही है, तो इंडिया गठबंधन में भी अब तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है। बिहार में लालू यादव की आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल गठबंधन में हैं, जिनके बीच सीट शेयरिंग को लेकर पटना से दिल्ली तक बैठक हो रही है, लेकिन कौन कितनी और किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, पेच अभी भी फंसा हुआ है। बिहार में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच न तो सीट बंटवारे पर बात हो रही है, न ये तय हो पा रहा है कि इस बार चुनाव में इंडिया गठबंधन का एजेंडा क्या होगा। बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस और वामपंथी दल गठबंधन में है, लेकिन मुश्किल ये है कि हर एक पार्टी अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती है। ऐसे में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तो बन रहे हैं, लेकिन सहमति नहीं। खबर है कि आरजेडी बिहार की 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और 7 से 10 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ने के पक्ष में है। इसके अलावा 3 लोकसभा सीट वामपंथी दलों को देना चाहती है, लेकिन आरजेडी का यह फॉर्मूला कांग्रेस को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। इस बारे में 12 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर बैठक भी हुई। मीटिंग में कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और मनोज झा मौजूद रहे। ये बात और है कि बैठक में गठबंधन के नेता कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं तलाश सके जिस पर सभी की सहमति हो। नहीं, अभी तो भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं हुआ है, तो अब आज तारीख घोषणा हो जाए, उसके बाद जल्दी जल्दी ये भी 1-2 दिन में हो जाएगा। इस बीच खबर है कि कांग्रेस की ओर से आरजेडी को 14 सीटों की लिस्ट दी गई है। ये उन सीटों की लिस्ट है जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को यकीन है कि 9 सीटों पर बात बन सकती है। बताया जा रहा है कि बिहार में आरजेडी 28, कांग्रेस 9, सीपीआईएमएल 2 और सीपीआई 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि यहां भी एक पेच है। वामपंथी दल 3 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए राजी होते दिख नहीं रहे हैं, तो वहीं राजद अपने लिए बड़ी भूमिका चाहती है। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार ने जब से पाला बदला है, मुख्य विपक्ष की भूमिका में आई आरजेडी की हर मुमकिन कोशिश तेजस्वी यादव को आगे रखकर चुनावी लड़ाई लड़ने की है। इस कवायद में आरजेडी के नेता हर एक मंच से कह रहे हैं कि बिहार में मुकाबला इंडिया बनाम एनडीए नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव बनाम एनडीए है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि 30% से पार एनडीए वोट बिहार में नहीं कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को जितनी कसरत करनी है नीतीश जी के साथ मिलकर कर ले। बिहार की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को नकारेगी। जाहिर है अब अगर आरजेडी 30 से कम लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है तो फिर एनडीए के सामने मुकाबले में तेजस्वी यादव को दिखाने की मुहिम कमजोर पड़ सकती है। आरजेडी का हर एक नेता इस बात को अच्छी तरह जानता है कि बिहार में एनडीए के सामने तेजस्वी यादव को मुख्य चेहरा बताना और दिखाना न सिर्फ इस लोकसभा चुनाव में बल्कि अगले साल यानी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर भी असर डाल सकता है। और ऐसे में आरजेडी ये कतई नहीं चाहती कि सीटों के फेर में उसकी इस मुहिम को कोई झटका लगे।
साफ लफ्जों में कहें तो आरजेडी की पूरी तवज्जो बिहार में तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता बढ़ाने पर है, जिसका पहला चरण गठबंधन के तहत ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर ये मैसेज देना है कि बिहार की राजनीति का एक ध्रुव अगर एनडीए है और नीतीश कुमार उसका चेहरा है, तो राजनीति के दूसरे ध्रुव की सत्ता आरजेडी के पास है, जिसकी सेना की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में है। और अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां पर सीट शेयरिंग की सूरत कमोवेश बिल्कुल बिहार जैसी ही है। महाराष्ट्र में ना इंडिया गठबंधन के नेता ये तय कर पा रहे हैं कि किसके खाते में कितनी सीट रहेंगी और ना एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टी। इस बीच वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर के रुख ने राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार की टेंशन बढ़ा दी है। शाम तक मुंबई पहुंचकर समाप्त भी हो गया। रविवार यानी 17 मार्च को मुंबई में कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की बड़ी रैली होनी है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन सीट बंटवारे का पेच वहीं का वहीं अटका हुआ है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर शुक्रवार को मुंबई के ट्राइडेंट होटल में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। उम्मीद ये थी कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कोई सहमति जरूर बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुक्रवार को हुई मीटिंग बेनतीजा रहने पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने सुबह के वक्त शरद पवार से मुलाकात की। करीब घंटे भर तक चली इस मीटिंग में रविवार को होने वाली राहुल गांधी की रैली और सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा हुई। चुनाव की तैयारी चल रही है, इसलिए तो पवार साहब के साथ हमने मीटिंग की है ना। नहीं, सीट शेयरिंग के लिए ज्यादा प्रॉब्लम कुछ ही रहा नहीं है। खबर है कि रविवार के दिन इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें महाराष्ट्र की 48 सीटों को लेकर के सीट शेयरिंग का फार्मूला निकल सकता है। एक तथ्य ये भी है कि जैसे जैसे सीट शेयरिंग के मामले में देरी हो रही है, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई में होने वाली रैली से ठीक पहले प्रकाश आंबेडकर ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर प्रकाश आंबेडकर ने अपना फाइनल जवाब महाविकास अघाड़ी को भेज दिया है। प्रकाश आंबेडकर ने साफ कहा है कि वो सम्मानजनक सीट मिलने पर ही एमवीए में शामिल होंगे। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि महाविकास अघाड़ी वो सीट ऑफर कर रहा है जहां विपक्षी गठबंधन का कोई जनाधार नहीं। प्रकाश आंबेडकर के इस जवाब के बाद ये तय माना जा रहा है कि अब महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर विपक्षी गठबंधन से अलग राह पर दिखाई देंगे। हालांकि राजनीति में तस्वीर बदलते देर नहीं लगती। इधर बिहार से महाराष्ट्र तक सीट शेयरिंग का मुद्दा हल न होने से उम्मीदवारों के ऐलान के मोर्चे पर कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ती दिख रही है। एक और बीजेपी अब तक 267 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस 2 लिस्ट जारी कर सिर्फ 82 प्रत्याशी घोषित कर पाई है। हालांकि महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए राहत वाली बात सिर्फ इतनी है कि वहां इंडिया गठबंधन की तरह एनडीए गठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर अब तक बात नहीं बन पाई है। बीते दिनों मुंबई से दिल्ली तक हुई मैराथन बैठकों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं तय हो पाया था। बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा सीटों में अभी भी पेच फंसा हुआ है। बीते दिनों में महाराष्ट्र के अंदर एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के मसले पर कई फॉर्मूले सामने आए। एक फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी को 31 सीट, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 13 सीट और अजित पवार की एनसीपी को 4 सीट देने की बात कही गई। लेकिन इस फॉर्मूले को एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने सिरे से खारिज कर दिया है। अजीत पवार के करीबी और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अभी कोई भी फार्मूला तय नहीं हुआ है। हम सिर्फ 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये भी बात सही नहीं है। उन्होंने ये साफ किया कि हम सिर्फ 4 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के मोर्चे पर एनडीए का हाल भी इंडिया गठबंधन जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि सीट शेयरिंग का मुद्दा हल न होने के बावजूद बीजेपी ने महाराष्ट्र की 20 सीटों पर टिकट का ऐलान कर दिया है। हालांकि इससे बीजेपी की मुश्किलें हल नहीं हुई हैं। बीजेपी अब तक एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की सीटें तय नहीं कर पाई है। वहीं ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन होगा या नहीं, तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। बीजेपी ने उड़ीसा में लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर अब तक फैसला नहीं किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन को लेकर लगातार बातचीत चल रही है।
लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी तक बात नहीं बन पा रही है। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरण में 13 और 20 मई को मतदान होगा, जबकि ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में वोट डाले जाएंगे। ऐसे में बीजेपी और बीजेडी जल्द से जल्द गठबंधन के सस्पेंस को समाप्त कर सकती हैं। तो देखिए, अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से फाइनल नहीं हो पाई है बात, फॉर्मूला बन नहीं पा रहा है, नाराजगी अभी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई जिस एकजुटता की बात ये दोनों गठबंधन करते हैं वो बनी हुई है या फिर खतरे में है। इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।